Hello everyone. In this lesson we are going to start the topic momentum. Here is a list of the topics which we are going to cover in this lesson. What is momentum? Conservation of momentum, changes in momentum, and the summary activities of the topics which we will cover in this lesson. Stopping moving objects. Why is it a good idea to avoid a large object moving quickly? क्या ये अच्छा इरादा है कि किसी बहुत भारी बड़े फास्ट मूव मतलब ज़्यादा तेज़ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट्स को अचानक से क्विकली रोक पाना? हम इस क्वेश्चन का आंसर इस लेसन के एंड में देंगे. फर्स्टली वी शैल लर्न व्हाट इज़ मोमेंटम. ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव मोमेंटम. हर चलती हुई ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होता है. अब मोमेंटम क्या होता है? देर इज़ अ मीज़र ऑफ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. मीन्स किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक पाना कितना मुश्किल होता है, उस मुश्किल की मेज़रमेंट को हम मोमेंटम कहते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हमारे पास दो कार्स हैं और दोनों का मास सेम है तो किस कार का मोमेंटम ज़्यादा होगा? मीन्स किस कार को रोकने में हमें ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस कार की स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस कार को रोकने में हमें ज़्यादा परेशानी होगी. तो जिस कार को रोकने में हमें ज़्यादा परेशानी होगी तो उस कार का मोमेंटम ज़्यादा हुआ. मीन्स जो कार हमारी फास्ट मूव कर रही है या फास्टर कार है उसमें हमें रोकने में ज़्यादा परेशानी होगी और उस फास्टर कार का मोमेंटम भी ज़्यादा हुआ. अब कंसीडर करते हैं एक और सिचुएशन. एक और सिचुएशन में हम ये मानते हैं कि दोनों कार्स सेम वेलोसिटी पे चल रही हैं लेकिन एक में लगेज भरा हुआ है और दूसरी खाली है. तो अब ये बताइए कि इसका मोमेंटम किस कार का ज़्यादा होगा. अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये देखा था कि हैवी ऑब्जेक्ट्स का मूव कराने में हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स. सेम वही सिचुएशन हमारी मोमेंटम के लिए भी रहेगी. मीन्स जिस कार का मास ज़्यादा होगा उस कार का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा. मीन्स अब क्या हुआ? हैवियर कार का मोमेंटम ज़्यादा हुआ क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट को हमें स्टॉप करने में ज़्यादा फोर्स लगाएंगे. मीन्स ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी. तो अब हमारे पास कंक्लूज़न क्या हुआ? हमारे पास कंक्लूज़न हुआ द बिगर एन ऑब्जेक्ट इज़ एंड फास्टर इट मूव्स. मीन्स जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और जितना वो फास्ट मूव करेगा उतना ही ज़्यादा उसमें मोमेंटम होगा और उतनी ही ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होगी उस ऑब्जेक्ट को रोकने में. नाउ हाउ इज़ मोमेंटम कैलकुलेटेड? हमने ये तो देख लिया कि मोमेंटम ज़्यादा होता है बट ये भी तो देखना है कि मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे. मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है. मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. मीन्स मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द यूनिट. मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स और केजी. मास को हम किलोग्राम और केजी में मेज़र करते हैं. वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड में मेज़र करते हैं. तो मोमेंटम की यूनिट क्या हुई? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. मीन्स मास की यूनिट को वेलोसिटी की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें. देन वी विल हैव द यूनिट ऑफ मोमेंटम एज केजी मीटर पर सेकेंड. नाउ लेट्स सी मोमेंटम इज स्केलर और वेक्टर. अब वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और इसी वजह से वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा. अब वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है हमें मोमेंटम फाइंड करने में. इसी वजह से मोमेंटम भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई और उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो गया. अब वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं. मीन्स वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, सेम एज विथ मोमेंटम. मोमेंटम भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है. अब मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है. एयरक्राफ्ट कैरियर का मास हमें 1 मिलियन केजी दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है. उसका मोमेंटम फाइंड करना है. हम सिंपल मोमेंटम की इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करके मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं. मोमेंटम है हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. हम ये यूनिट्स पुट करेंगे इसमें और वैल्यू आ जाएगी. यू विल नीड दिस इक्वेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी. अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे. अब ये क्या है? ये न्यूटन का क्रेडल है. हम इसका यूज़ करेंगे मोमेंटम फाइंड करने में. अब उससे पहले ये देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है.
इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड और इंटरैक्ट, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं या आसपास आते हैं, मिलते हैं, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ईच वन विल बी दस सेम साइज बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आसपास आएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शंस में ही आएंगे, तो होंगे सेम साइज़ के फोर्सेस बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। सेम यही सिचुएशन होगी हमारी मोमेंटम के केस में। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, दो पर्सन्स हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आए हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर के मिले हैं, इसलिए इनका फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सेम वही सिचुएशन हमारी मोमेंटम के लिए होगी। दिस मीन्स दैट द मोमेंटम लॉस्ट बाय वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी गेन्ड बाय द अदर ऑब्जेक्ट। Therefore, whenever two objects collide or interact, momentum is conserved. हमने यही चीज़ एनर्जी के टर्म्स में भी पढ़ी थी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मीन्स एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। सेम वही हमारा मोमेंटम के केस में, मोमेंटम भी हमारा ख़त्म नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता रहता है। इसी तरीके से हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है और यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये देखेंगे कि हमारा मोमेंटम किस तरीके से कंजर्व होता है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट हैज़ इंटरैक्टेड विद अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बट ये हम नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।